एवरीवन, आप सबने वेकेंट सीट तो कल देख ही ली होगी एंड उसके बाद बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अजम्पशंस लेके बैठ गए एंड सबके मन में डाउट है कि हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिल जाए। अभी भी काफ़ी बड़ी जर्नी है एंड बाकी कॉलेज जर्नी में तो मैं आपकी हेल्प करने ही वाली हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, जो अभी आपको वेकेंट सीट देखने को मिल रही है ना, मैं सच बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा सीट्स अभी भी वेकेंट हैं। लाइक अभी भी आपको नॉर्थ कैंपस में सीट वेकेंट देखने को मिल रही है, दैट इज़ अ गुड थिंग। इवन साउथ कैंपस में आपको कितनी सारी सीट वेकेंट देखने को मिल रही हैं एंड साइंस वाले बच्चों की तो मौज हो गई है। सच बता रही हूँ, आप लोगों को कितनी सारी सीट वेकेंट देखने को मिल रही है। लाइक जूलॉजी ऑनर्स में सीट वेकेंट है, बॉटनी ऑनर्स में है, जबकि लाइफ साइंसेस में उतनी सीट वेकेंट नहीं है जितना मैंने देखा। इतना बड़ा पीडीएफ था तो एक्चुअली मुझे पूरा चीज़ें तो रिमेंबर नहीं है, बट येस, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। लाइक फिजिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा सीट्स थी, केमिस्ट्री ऑनर्स में भी थी, तो आपके अभी भी चांसेस हैं। एंड साइंस की मैंने पहले ही कही थी कि यार देखो, पीसीबी की उतनी ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं जाती, बट पीसीएम की तो जाती है। तो अगर आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे थोड़े बहुत मार्क्स से, तो आपको कॉलेज मिल रहा होगा। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, सभी के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपकी 4-5 सीट्स खाली हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक 7-8 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा राउंड 1 से मिनिमम। ठीक है, एंड अगर आपके साइंस वाले कोर्सेज में ऐसी कुछ 7-8 सीट्स खाली हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से कट ऑफ मिनिमम 20 मार्क्स तो कम जानी चाहिए जिस हिसाब से अभी कट ऑफ गई है। एंड अगर पीसीएम की बात करूँ तो पीसीएम में भी इससे थोड़ा ज़्यादा ही जाना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ कम होनी चाहिए। अगर रिजर्वेशन होल्ड करते हो तो और बल्ले बल्ले। ठीक है, हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपके जो रिजर्वेशन में बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके कितने मार्क्स आए हैं, बट फिर भी और कम कट ऑफ जाएगी, तो यू स्टिल हैव अ चांसेस। तो अभी से किसी को नहीं घबराना है। एंड जहाँ पे 20-25 सीट खाली हैं, 15 सीट खाली हैं, वहाँ पे अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो बढ़िया से कॉलेज मिलेगा। कोई तो मुझे कह रहा था दीदी 2 नंबर से हम रह रहे हैं, 4 सीट खाली हैं, ओबीसी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, इवन जनरल कैटेगरी में भी इतना मिल जाता है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? इतना तो बहुत कम मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी से परेशान नहीं होना है आप लोगों को, यहाँ ट्राई करो। एंड अगर आपने मुनमुन जी का कल वाला वीडियो देखा हो जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कितने सारे बच्चों ने अभी अपनी सीट एक्सेप्ट करके फी पेमेंट वगैरह कर दी है, तो वो डेटा मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी कम है यार। 93,000 बच्चों को सीट एलोकेट करी गई थी एंड उसमें से सिर्फ 62,500 समथिंग बच्चों ने फी पेमेंट वगैरह करके सीट सिक्योर कर ली है। समझ रहे हो? अभी तो ये फर्स्ट राउंड का डेटा है। ठीक है, अभी सेकेंड राउंड में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी होप में होंगे कि अपग्रेड होके बेटर कॉलेज मिल जाए, वरना हम विड्रॉ कर लेंगे, तो वो सारे बच्चे भी अभी विड्रॉ करेंगे, तो अभी तो और सीट वेकेंट होगी। एंड एक चीज़ ये भी बता दूं कि जो अपग्रेड के लिए बच्चा जा रहा है, मुझे ऐसा डाउट आ रहे थे कि दीदी हमारे को जो कॉलेज चाहिए या फिर कोर्स चाहिए वहाँ पे तो 0-0 दिखा रहा है, तो हमारा अपग्रेड होगा या नहीं होगा? देखो, अपग्रेड होता है तो वेल एंड गुड, अगर अपग्रेड नहीं होता, जो पुराना वाला कॉलेज है वो तो रहेगा ही, वो तो कहीं नहीं जा रहा, राइट। एंड देखो, यू नेवर नो, आपका अगर लक अच्छा हुआ तो 1-2 कॉलेज जो ऊपर हैं उनकी सीट वेकेंट हो सकती है। कैसे हो सकती है वो समझो। अभी जो आपका डेटा निकल के आया था वो काफ़ी टाइम पहले का था, क्या पता इन 2 दिन में कोई बच्चा और सीट विड्रॉ कर ले एंड आपको वो सीट मिल जाए अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। यू नेवर नो। बाकी पुरानी सीट तो जैसे मैंने कहा वो तो है ही है, तो आपको परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अपग्रेड होने के थोड़े कम चांसेस हैं, बट जिन बच्चों को कोई भी सीट नहीं मिली थी राउंड 1 में, उनके भी चांसेस हैं। क्यों है ये समझो। फॉर एग्जाम्पल, जिस बच्चे को अपग्रेड करना है, दैट मीन्स कि उसको राउंड 1 में कोई ना कोई सीट मिली होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको साउथ कैंपस में सीट मिल गई है, अब उस बच्चे को है कि नहीं मुझे नॉर्थ कैंपस चाहिए, मैं नॉर्थ कैंपस के लिए अपग्रेड करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। ठीक है, बट नॉर्थ कैंपस में जो उसे कोर्स चाहिए या कॉलेज चाहिए उसमें 0-0 सीट्स हैं, तो उसका तो अपग्रेड नहीं होगा। ठीक है, बट जिस बच्चे ने बढ़िया से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है सारी, उसको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो उसे कम से कम राउंड 2 में अगर वो कट ऑफ मीट करा तो कहीं ना कहीं, चल नॉर्थ कैंपस नहीं तो साउथ कैंपस नहीं तो ऑफ कैंपस में तो सीट मिल ही जाएगी ना। तो अपग्रेड करके एकदम टॉप कॉलेज में जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं, बट आपको राउंड 2 में कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ अभी से घबराना नहीं है, जो होगी देखी जाएगी। एंड अगर आपका स्कोर काफ़ी कम है, लाइक बहुत सारे बच्चे टॉप कोर्सेज टारगेट कर रहे हैं एंड स्कोर 200-300 है, तो बच्चों प्लीज़ बैकअप रखो यार, प्लीज़, इट्स हाई टाइम। बाकी सारी यूनिवर्सिटी के फॉर्म क्लोज
क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज बैकअप रखो, डीयू में भले ट्राई करते रहो, लास्ट तक ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर विदाउट बैकअप सिर्फ और सिर्फ डीयू टारगेट कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। मैं बहुत बार ये चीज रिपीट कर चुकी हूँ। एंड मैंने कौन से कॉलेजेस आप बैकअप पे रख सकते हो उसका कंप्लीट वीडियो डाल दिया है, तो जाके चेक कर लेना वो भी, ठीक है ना। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि स्टिल यू हैव चांसेस एंड अभी भी काफी ज्यादा सीट वेकेंट है। एंड वन थिंग जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे दैट इज कि वो अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर कर देंगे। मेरी बात सुनो, कुछ लोग तो कर भी चुके होंगे, बट सुनो मेरी बात। अगर जिस कॉलेज में सीट वेकेंट है उसको अगर आप टॉप पे रख देते तो उससे क्या होगा, मुझे ये बताओ, क्या होगा? वो सीट आपको मिल जाएगी। बट अगर आपके मार्क्स ही नहीं है उस पर्टिकुलर सीट के लायक तो उसको ऊपर भी रख दोगे तो क्या ही हो जाएगा। अगर किसी और बच्चे के ज़्यादा मार्क्स हैं तो पहले तो उसे सीट एलोकेट होगी ना, पहले तो उसकी प्रेफरेंस चेक करी जाएगी। तो अगर आप उस कॉलेज को नीचे भी रखते हो, जहाँ था वहीं पे रहने देते हो, तब भी मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। आपका प्रेफरेंस लिस्ट का एल्गोरिदम क्या कहता है, मैंने आपको क्या समझाया था कि पहले आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस चेक होगी, नहीं मिली तो सेकंड, नहीं मिली तो थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे ऐसे करते करते चेक होती जाएगी एंड आपको वो सीट मिल जाएगी जो आप डिजर्व करते हो, जहाँ पे आप कट ऑफ मीट कर रहे हो। तो अगर आप उस सीट को ऊपर भी रख दोगे तो वो पहले ही मिल जाएगी, फिर नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करके कुछ बेटर भी नहीं ले पाओगे, ठीक है। बट अगर उसको तुमने यहाँ पे रखा है, यहीं पे थी, ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डिजर्व करती थी इसलिए तुमने रखा है, कुछ सोच के ही रखा होगा, राइट। अब अगर ये मिलेगी तो मिल गई, चलो ठीक है, सेकंड राउंड में ये मिल गई तो अपग्रेड करके कहीं ना कहीं ऊपर तो जा पाओगे, वरना तो ये चांस भी आप खो दोगे। तो जैसे प्रेफरेंस लिस्ट थी वैसे ही रहने दो, जस्ट इन केस आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है, आपने कुछ गलती कर दी है, तब आप चेंज कर सकते हो कि आपने कोई कॉलेज या कोर्स ऐसा ऊपर रख दिया है, ज़्यादा ही ऊपर रख दिया जो आपको नहीं चाहिए, तो उसको नीचे कर दो। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट आपको वेकेंट लिस्ट को देख के एकदम टॉप पे नहीं रख देना है कि जिसमें ज़्यादा सीट्स हैं उसको हम टॉप पे रख देते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। बाकी आपने राउंड 1 की कट ऑफ तो देखी ही है एंड राउंड 2 में भी कट ऑफ कम जाएगी। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन नहीं लेना है। जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है वेल एंड गुड, एटलीस्ट यू हैव समथिंग, एंड जिनको कॉलेज नहीं मिला है कीप ट्राइंग, बट बैकअप रख लो ताकि आपका साल बर्बाद ना हो। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।